तो दोस्तों ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फिर रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आई है। क्या सुप्रीम कोर्ट में 8 जून को उस केस की सुनवाई होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 8 जून को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हेयरिंग है। जो मेन प्रोगा का केस है उसकी हेयरिंग है। जो पिछली हेयरिंग का दोस्तों जो डिसीजन आया था, जो जजमेंट आया था, वो आया था जीएसटी को लेकर के और जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उसको लेकर के कि वहां पर प्रोगा चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है। अब जो दोस्तों मेनली डिसीजन आएगा वो आएगा प्रोगा के मेन केस के ऊपर कि जो मेनली स्किल बेस्ड गेम है वो चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, फैंसी चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो उसकी जो डेट थी मैंने आपको बताया था 8 जून है, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है कि 8 जून को इस केस की सुनवाई होगी या अभी भी इस केस को टाल दिया जाएगा, और यदि सुनवाई नहीं होती है तो कब इस केस की सुनवाई होगी, और वो सारी चीज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है। क्योंकि दोस्तों कोई भी न्यू अपडेट आती है, कोई भी न्यूज आती है, सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। और दोस्तों फ्री टू प्ले या कौन से ऐसे ऐप हैं जिन पर आप फ्री टू प्ले और जो है प्रॉपर लीगल तरीके से खेल सकते हैं, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ, तो वहां पे आप जरूर जुड़ जाएगा। और दोस्तों अभी यदि आप बात करें, देखो प्रोगा के ऊपर तो दोस्तों एक जो लास्ट हियरिंग का जजमेंट आया था उसने काफी ज्यादा लोगों को जो है डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि यार जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी फेयर डिसीजन नहीं सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि ये जो 28% जीएसटी है वो गेमिंग कंपनीज को देना ही पड़ेगा, फेस वैल्यू पे देना पड़ेगा। लेकिन 2018 से 2023 के बीच का जो गैप था, क्योंकि 2023 में भी गवर्नमेंट ने जीएसटी के लिए बोला था कि 28% जीएसटी देना है और वो भी फेस वैल्यू पे देना है, तो उसके बीच का गैप जो था उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उस गैप का जीएसटी भी देना पड़ेगा, 5 ईयर का जो एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों वो केस अलग चल रहा है, उसके ऊपर अलग बात है, क्योंकि देखो उस कंपनी जो है उसको देंगी ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का वो जीएसटी बन रहा है। लेकिन यदि पेनल्टी की बात करें, क्योंकि उस पर इतनी ज्यादा पेनल्टी भी लग चुकी है, वो जीएसटी जो है इतनी टाइम से पेंडिंग है, तो वो लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू बन रही है। तो कंपनी भाई बहुत मुश्किल है उनको दे, क्योंकि उसके ऊपर दोस्तों अलग से जो है रिव्यू पिटीशन कोर्ट में डाल सकती है, या फिर जो जीएसटी पैनल है वहां से भी राहत जो है पाई जा सकती है, और उसके ऊपर दोस्तों अलग से बात करेंगे और जो भी अपडेट्स आएगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन प्रोगा के ऊपर दोस्तों जो नेक्स्ट हियरिंग डेट थी वो थी 8 जून, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देखेंगे कि टेंटेटिव डेट ही दिखा रहा है 8 जून। तो क्या 8 जून को सुनवाई होगी? दोस्तों देखो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो समर वेकेशन चल रही है और समर वेकेशन 12 जुलाई तक है। अब ऐसा नहीं कि कोर्ट में बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, लेकिन दोस्तों सुनवाई हो रही है और बहुत ही अर्जेंट केसेस को लेकर के, और मेनली जो बेल केसेस को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मतलब ऐसे कैदी वैदी हैं जो जेलों में बंद हैं, तो फिर दोस्तों उनके ऊपर ज्यादा जो है थोड़ी सी अर्जेंटली सुनवाई होती है कि उनकी बेल वेल के केसेस चल रहे हैं, और वो भी दोस्तों मेन सुनवाई हो रही है ऑनलाइन। अभी इस केस को लेकर के दोस्तों अभी तक भी सुनवाई नहीं हुई है, और जब सुप्रीम कोर्ट चल रहा था तब भी इस केस को लेकर के सुनवाई नहीं हुई है, और इस केस को टाला जा चुका था लगातार, और इस केस की जो है न्यू डेट दी जा रही थी, क्योंकि वहां पे भी इसको अर्जेंट पे नहीं लिया जा रहा था। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशन से अभी यहाँ से इसको अर्जेंट पे ले लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ अपडेट आ रही है कि भी 8 जून को भी सुनवाई जो है इसकी नहीं होगी, और इसकी नेक्स्ट डेट लगेगी। अब नेक्स्ट डेट लगेगी 12 जुलाई के बाद, क्योंकि 12 जुलाई को दोस्तों कोर्ट खुलेंगे दोबारा से समर वेकेशन के बाद, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट डेट लगेगी। उसके बाद में इसकी सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी भी टेंटेटिव डेट 8 जून है। क्या पता 1% ऐसा कुछ हो कि इसको अर्जेंट पे ले ले और 8 जून को सुनवाई हो, तो वो अलग बात है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन दोस्तों मोस्टली 90% चांसेस ये है कि सुनवाई नहीं होगी और 12 जुलाई के बाद सुनवाई होगी। लेकिन एक चीज दोस्तों ये तय है कि 12 जुलाई के बाद यदि जो भी सुनवाई होती है उस पर इस केस की सुनवाई प्रॉपर होगी, उस केस को सुना जाएगा, क्योंकि इस केस से रिलेटेड प्रॉपर जजमेंट आ चुका है, और पुराना जीएसटी को लेकर के, और दोस्तों जो प्रोगा से रिलेटेड, तो इस केस की सुनवाई उस टाइम पे होगी, और बहुत सारी चीजें दोस्तों सामने निकल कर आएगी कि रियल मनी जो फैंसी ऐप है या जो फैंसी गेम है, स्किल बेस्ड गेम है, वो चलेंगे या फिर नहीं चलेगा, और प्रोगा के अंतर्गत चल सकते हैं या फिर नहीं चल सकते हैं। तो बहुत सारी दोस्तों अपडेट्स आएंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।